खाऊन झाले असेल, सगळं फ्रेश झाले असतील, जरा ताजे तवाने झाले आहेत. मागचे सगळं आपले विषय संपलेले आहेत. आता आपला पुढचा जो हे आहे विषय है, दैट इज़ अगला जो सब्जेक्ट है वो एनी अदर मैटर है. उसमें जो फर्स्ट इशू है वो रीडेवलपमेंट का स्टेटस. अभी अपने को मालूम है कि हम लोगों ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाला, उसका देख लिया, उसके बाद में वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पढ़ा और जो फिजिबिलिटी हम लोगों ने एक्सेप्ट की, उसके बाद में अभी जो पीएमसी है उसको लास्ट एसजीएम में हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसको कंटिन्यू वो प्रोजेक्ट के लिए रखें, तो उसको अपॉइंटमेंट देना जरूरी है और उसके साथ जो एग्रीमेंट करना है वो एग्रीमेंट भी करना जरूरी है. उसके लिए हम लोगों ने वो जो एग्रीमेंट है वो अभी फाइनल जो ड्राफ्ट बनाया सबके एमसी और पीएमसी के साथ जो बात करके डिस्कस करके जो एग्रीमेंट बनाया वो अभी हमने कल सबको मेल किया है और आज मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला है. उसमें अगर कुछ किसी को पढ़ने के बाद में कुछ सजेशंस है तो कल ने परसों तक भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि ये जो पीएमसी है उसको अपॉइंट करने से पहले अपने को एक वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कि अपने को लॉयर एडवोकेट करना जरूरी है. तो एज यू नो हम लोगों के पास जो एडवोकेट के ये आए थे कोटेशन, तो आउट ऑफ दिस 3 कोटेशंस हम लोगों ने डिस्कस किया आरडी वॉलंटियर्स के साथ और उसमें से जो एक का तो बड़ा बहुत बजट था विच इज़ नॉट फिजिबल. सेकेंडली जो है उसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम पड़ रहा था और थर्ड जो है समीर वैद्य, वो ही हैज़ डन 32 अभी तक तो उसने किया और भी उसका चालू है. और वो उस मामले में स्पेशलिस्ट है. तो हम लोगों ने अभी समीर वैद्य को फाइनल करना है. तो जब तक वो एडवोकेट फाइनल नहीं होता है तब तक वो जो पीएमसी का जो अपॉइंटमेंट है एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट हम लोग वेट करना पड़ता है, उसके साथ उसको बाद से चेक करना पड़ता है, वो चेक नहीं हो सकता है. तो इसके लिए उसका जो ये है फीस है और उसका अपॉइंटमेंट है एडवोकेट का, वो अपने को अभी इस एसजीएम में उसका रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. तो जब वो पास होगा तभी हम लोग उसके पास से वो जो पीएमसी का एग्रीमेंट है वो वेट करके उसके बाद में वो जो एग्रीमेंट वेट करने के बाद वो उसका जो कुछ सजेशंस होगा एडवोकेट का उसमें ऐड करके फिर वो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा और वो हम लोग साइन करेंगे. तो वो अपने को पीएमसी को देना पड़ेगा. तो पहला हम लोग जो एडवोकेट है समीर वैद्य, ही स्टेइंग एट मुलुंड में रहता है और उसने बहुत सारे अब आपका जो पूर्व रंग है उसका भी वो एडवोकेट था और बहुत सी सोसाइटी 32 सोसाइटीज आर देयर. उसका जो रिपोर्ट है हमको बहुत बढ़िया रिपोर्ट मिला है, तो उसको हम फाइनल कर रहे हैं. तो somebody शुड प्रपोज. हाँ एक मिनट बोला. हाँ उसका जो फीस है उसका स्कोप ऑफ वर्क मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट. उनका जो क्या काम रहता है स्कोप ऑफ वर्क, पहला तो इसका उसके लेटर में उसने नहीं लिखा था, फिर भी उनको मैंने बोला कि आपको ये देखना पड़ेगा, वो एग्री हो गए. वो है कि पीएमसी का जो एग्रीमेंट है वो चेक करके देना है, वेट करके देना है, उसमें कुछ कमियाँ होगी तो उसको सुधारना है. वो पहला काम है उसका. उसके बाद में उसको जो उसका काम असल में जो शुरू होता है वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट वगैरह जो हम बनाते हैं आगे, उसके साथ वो काम शुरू होता है. हाँ उसका जो अप्रूवल है वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट का अप्रूवल वो करेगा. उससे पहले डेवलपमेंट एग्रीमेंट से भी पहले जब हम लोग अभी
पीएमसी को अपॉइंट करेंगे, उसके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे। एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो हमको ड्राफ्ट टेंडर देगा, जिस टेंडर में अपने को किस तरह का प्रपोजल चाहिए, अपने क्या डिमांड्स है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, वो सब कुछ उसमें रहेगा ड्राफ्ट टेंडर में। और उसमें बिल्डर को अपना अमाउंट भरने का है, अपने को जो देने का है, कुछ भी होगा वो उसका एक प्राइस कोटेशन वो अलग रहेगा, और ड्राफ्ट टेंडर में उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग रहेगा। वो सब ऐसा बड़ा सा ड्राफ्ट टेंडर रहता है। तो वो ड्राफ्ट टेंडर बनेगा। वो जो ड्राफ्ट टेंडर है वो भी अपने को एडवोकेट से वेट करके लेना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, उसमें भी कुछ रहेगा तो वो अपने को सजेस्ट करेगा। ये जो ड्राफ्ट पहला मैं उसका ये बताता हूँ, फिर आगे मैं बताऊँगा कि ये सब कुछ कैसे होगा, आगे का जो प्रोसीजर है रीडेवलपमेंट का, तो वो है। तो उसके बाद में जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनती है, हाँ, नहीं तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी, बाद में सेटलमेंट ऑफ PAA। PAA बोलेगा तो परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन अरेंजमेंट। जो अपना नया घर होगा वो परमानेंट अपने को मिलने वाला है, उसका जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट भी वो बना के देगा। बाद में फ्लैट का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन भी वो करा के देगा। बाद में हर एक मेंबर के पास से जो उनका कंसेंट है, इंडिविजुअल कंसेंट ऑन द स्टैम्प पेपर, वो भी उसका काम रहेगा। बाद में जो कुछ भी आगे चल के अपने को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में जो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, वो सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट है 3-4 साल जो लगने वाले हैं, वो पूरा पीरियड के लिए उन्होंने 5 लाख का अपने को फाइनल किया, ऑफर किया। और हम लोगों ने बाकी की जो बिल्डर्स है उनका भी जो कितना फीस रहता है इंक्वायरी किया है। वो इट डिपेंड्स ऑन द मेंबर। किसी का 10 लाख रहता है, हमारे पास 10 लाख का प्रपोजल है। जो दूसरा है घूमेगा वो 7.5 लाख का है। और भी जो दूसरे ये करते हैं उसका 8 लाख किसी का रहता है। वो डिपेंड्स हर एक के पास है। उसका ड्यूरेशन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक अपने को ये लिखा ना, अपने को रजिस्ट्रेशन भी करना है फ्लैट का, तो सब कुछ वो करके देगा। वो उसका पूरा पीरियड के लिए, एक मिनट, पूरा पीरियड के लिए उतना कोट किया बोला। हाँ, नहीं, वो अपॉइंटमेंट के टाइम में 15,000 उसको दिया है उसने, कभी 50,000, कभी ये सब कुछ वो फेज वाइज है। हाँ, फर्स्ट हां, आम्ही वैद्यांना जे सिलेक्ट केलं, हां, आमच्याकडे आपल्याकडे 3 कोटेशन्स आले होते. एक घुमे, एक वैद्य आणि ते दुसरे कोरगावकर म्हणून आहेत माझ्याकडे कोटेशन, केशव कोरगावकर. या सगळ्यांचं जे हे आहे ना, स्कोप ऑफ वर्क आहे ना, तो जवळजवळ सारखा आहे. लीगल असिस्टंट टाइम टू टाइम, प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ PMC, PF, बाद में ड्राफ्ट टेंडर PMC, वेरिफिकेशन ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट, हाँ, और डेवलपमेंट एग्रीमेंट, और वो अल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट, ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड बाय द डेवलपर, ये सब कुछ जो है ना वो सब। अभी इसने जो कोट किया है उसका फीस कोरगांवकर ने, तो उसने शुरू में उसके अपॉइंटमेंट के लिए 1 लाख रुपए मांगा, बाद में 2 लाख अपॉइंटमेंट PMC का अपॉइंटमेंट होने के बाद, अलग अलग वो डेवलपर के साथ 1 लाख, हाँ, बाद में ऐसा टोटल करके हम लोग उसका जो बजट है तो 10 lakhs का है। हाँ, जो घूमे हैं उन्होंने जो दिया है, हाँ, उसका भी स्कोप ऑफ वर्क वही है नियरली। हाँ, और उसका जो है और उसका जो एक कंडीशन था उसने जो लिखा था वो थोड़ा सा ये था, द फीस शैल बी 0.5% ऑफ द वर्क डन ऑफ डेवलपर। ये जो है ना, ये हमको थोड़ा सा अजीब लगा, तो हमने उसके साथ डिस्कस भी किया।
इसका क्या मतलब हुआ? तो जितना भी काम होगा उसका 5%, 0.5%, बोले वो तो बहुत होता है, ऐसा कुछ 20-25 लाख तक भी जा सकता है। हाँ, तो ये थोड़ा कंडीशनल ये हुआ। और बाद में बोला कि चलो ठीक है, आप 7 लाख या 8 लाख डिसाइड करो फाइनल, ये भी बोला। तो ये कभी भी वो अमेंड करने के लिए रेडी था, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है उसके पास से कितना, मैंने हमको पूछा था कितना काम किए है, तो 7-8 सोसाइटी का वो एडवोकेट रह चुका है। तो इतना कम एक्सपीरियंस वाला, और बोला ठीक नहीं है। हाँ, तो और सेकेंडली क्या है, कभी कुछ अपना बिल्डर या कुछ कोर्ट में जाता है, कुछ भी पीएमसी जाता है, तो अगर कुछ केस खड़ा रहे करने का, तो उसके पास वो लॉयर नहीं होगा, वो दूसरा हायर करेगा। हालांकि उसका अलग फीस रहेगा वैद्य का भी, लेकिन वो अलग है। तो ऐसा सब सोच के और उनका इंक्वायरी करके ही हम लोगों ने उसको अपॉइंट किए। सेटिस्फाइड? तो ये बात हो गई। तो हम लोग अभी उसका अपॉइंटमेंट के रेजोल्यूशन पास करेंगे। somebody should propose। एक मिनिट, हॅलो, इसमें थोडंसं एक प्रियंका नाईक म्हणून पण हे आलेलं ना तुमच्याकडे? हाँ, अभी वो प्रियंका नाइक का बैकग्राउंड मालूम नहीं, तो लेटर उसका सुशील ने व्हाट्सएप पे भेजा था, और उसमें कुछ स्कोप ऑफ वर्क वगैरह वो जो तो जनरली वही रहते हैं, लेकिन उसका जो फीस का जो स्ट्रक्चर है, और पहली बात तो ये है कि हर टाइम हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग आपको बोलते हैं बिल्डर लाओ, कोई नहीं लाता है, हम लोग बोलते हैं पीएमसी लाओ, कोई नहीं लाता है, और बाद में जब कुछ सब सेटल होता है उसके बाद में कोई खड़ा रहता है और बोलता है कि ये लो। इसका कुछ मतलब नहीं हुआ। जबकि हम लोगों ने समीर वैद्य को फाइनल किया, उसके बाद में सुशील ने हमको भेजा। व्हाट इज द मीनिंग? उसका क्या मतलब है? और उसका कुछ डिटेल भी मालूम नहीं है, उसका काम का प्रोफाइल मालूम नहीं है, उसका कुछ अपने पास आया नहीं है। हाउ कैन वी डिसाइड? वंस वी हैव डिसाइडेड इन द विद द आरडी वॉलंटियर्स, हेलो, हाउ कैन हर टाइम ऐसे चेंज करते रहेगा, बैकफुट पे जाने का, वापस नहीं, आने आप अगर का? कुछ इसका कर रहे कुछ हैं ना, तो मतलब आप- नहीं है। हाँ बोलो। आप अगर कुछ आपको ये चाहिए, कुछ एजेंसी चाहिए, तो आप डिक्लेयर करो ना कि हम लोग ऐसे ऐसे एजेंसी हम लोग लेना चाह रहे हैं, जिसको कुछ पार्टिसिपेट करवाना है, आप करवा दो। विच एजेंसी? अभी ये जो लीगल का आपने एजेंसी आप हायर करने जा रहे हाँ। हैं, बराबर है, तो आप इन्फॉर्म कर दो ना। किसको? अगर जिस सबको? सबको अगर किसी को करना है, ये करना है, रिकमेंड करना है, तो वो कर सकता है। ये छोटा काम नहीं है। नहीं, अभी नहीं, वो बात भी नहीं है, वो बात भी नहीं है। अभी देखो, एक मैनेजिंग कमेटी को हेल्प करने के लिए एक रीडेवलपमेंट वॉलंटियर्स भी है, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। हाँ, तो उनको हम लोग टाइमली हम लोग इन्फॉर्म करते कि नहीं करते हैं, उनका मीटिंग लेते हैं। अभी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल मेंबर्स वी आर टेलिंग देम कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ये आया है। उसमें से अगर कोई लाता है, अगर वो मीटिंग में अगर सुशील रहता था तो सुशील बोलता था, उसको किसी ने बाद में भेजा और बाद में वो बोलता है, उसका सोर्स भी वो नहीं बता रहा था, बाद में उसने बताया सोर्स कि आप ही ने भेजा करके। हाँ, तो अभी, हाँ, अभी क्या मालूम है? नहीं, अभी जो आरडी जो वॉलंटियर्स है, अगर आप उसको पहले बताते, वो मीटिंग में आता था, उसका सब कुछ आता, तो सोचते थे। नहीं, ऐसा काम नहीं होगा ना। अभी देखो, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, और उनका उनका एक मिनट, उनका लेटर हमने पढ़ा, वो 85,000 पर ईयर, और उसका भी स्कोप ऑफ वर्क में भी बहुत लिमिटेड है, उसमें भी कुछ क्लेरिफाई नहीं होता है, वो सोचने लायक ही नहीं था। तो वाई टू वेस्ट द टाइम ऑन दैट? इसलिए हम लोग, और वो आउट ऑफ टाइम आया, बाद में आया, उसका कुछ मतलब नहीं। पर ईयर कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। हाँ,
पर एग्रीमेंट अगर 85,000 होगा तो उससे ज्यादा होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी बात हुई अजीत से, नहीं, सुशील हेलो, से। no need to नहीं, explain। अरे नहीं, बट इसमें मैं ऑब्जेक्शन लूंगा, जहाँ पे आप 5 लाख रुपया खर्चा करो, जहाँ पे स्कोप है, तो आप सुनने में क्या प्रॉब्लम है आपको? आपके पॉकेट से नहीं जा रहा, सबके पॉकेट से जा रहा है, आप सुनो मेरी बात। ये डोंट टेल दिस, नहीं। ये बात मत करो कि हमारे नहीं। पॉकेट से नहीं जा रहा। एक मिनट। वो करने दो, लेकिन ये बात हमारे पॉकेट से, अरे हमारे पॉकेट से जा रहा सोसाइटी है का तो हमें पैसा तो बोलने दो ना। सबका पैसा है ना। हमारे पॉकेट से जा रहा है तो हमें बोलने का राइट दो आप। हाँ बोलो। एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रीडेवलपमेंट के लिए जो भी लॉयर हम अपॉइंट करते हैं मार्केट में, मैं बता दूं मेरा बैकग्राउंड इसी लाइन में मैं करता हूं, तो थोड़ा आइडिया है, ठीक है। तो ये जो लॉयर हम अपॉइंट कर रहे हैं उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है, जैसे भी आपने बताया कि पहला पीएमसी का एग्रीमेंट बनाएगा, टेंडर जो बनेगा उसका एग्रीमेंट बनाएगा नहीं, वैलिडेट करेगा, वेटिंग करेगा, राइट। एग्रीमेंट तो वो अपने क्लॉज से बना के देगा, वो सही है कि नहीं गलत है, वो अपना लॉयर उसको वैलिडेट करेगा। कुछ पॉइंट लगता है कि हमें ऐड करना चाहिए सेफर साइड के लिए, वो पॉइंट ऐड करके देगा। 2 एग्रीमेंट यहाँ पे बनते हैं। सेकेंड स्टेप कब होता है, जब ये हो गया, बिल्डर आ गए, टेंडर आ गया, राइट। जब टेंडर निकलता है उस समय टेंडर के जो क्लॉज हैं कि क्या टर्म्स पे हम क्लॉज निकाल रहे हैं, उसका भी वो डॉक्यूमेंट ये बनाता है। अपना जो पीएमसी का है, मैं बता रहा हूँ, अब सुन लो। बराबर है, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो ना, सुधर इसका रहा जो हूँ। हमारा लॉयर का काम है वो वैलिडेट करेगा जो टेंडर मार्केट में फ्लोट कर रहा है वो हमारे फेवर में है या नहीं है। 2 काम हो गया। Right। थर्ड स्टेप में होता है कि जब बिल्डर अपॉइंट हो गया उसके बाद में उसका डेवलपमेंट एग्रीमेंट, परमानेंट अल्टरेशन का रेंटल एग्रीमेंट जो बोलेंगे होता है, जो क्लॉज होता है वो। थर्ड इज द एग्रीमेंट, इंडिविजुअल एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर एंड द बिल्डर, एंड फोर्थ इज द पावर ऑफ अटर्नी, वो सेकंड में आ जाता है। 4 एग्रीमेंट वहाँ पे लगते हैं। तो ये टोटल काम अपना 3 फेज में होता है लॉयर का। उसके बाद में 4th फेज बहुत अलग होता है कि किसी कारण से बिल्डिंग अटक गया, बिल्डर भाग गया, तो वो हमें अलग लॉयर करने पड़ेंगे जिसके चार्जेस एकदम अलग होते हैं और कितने साल चलेंगे वो भी नहीं पता होता। करेक्ट, वेरी करेक्ट, राइट। तो 3-4 है। तो अभी जो लॉयर का जो आई थिंक अजीत ने बोला, क्या नाम, ठीक है, चलो मैं बोलो, अपना बोलता continue हूँ। करो, हाँ। ये 85,000 का जो क्लॉज है, बिकॉज मैं भी डेली डील करता हूँ प्रॉपर्टी में, जो चार्जेस मैं बैंक के बिहाफ में भरता हूँ, तो नॉर्मली ये लॉमसम कितना होता है कि अगर हमने कोई ड्राफ्ट एग्रीमेंट वैलिडेट किया और टेंडर एग्रीमेंट, तो 85,000 उसने ओवरऑल क्लॉज दिया है। उसमें 3 पार्ट है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। पहला 35,000 आता है जहाँ पे अपना पीएमसी का एग्रीमेंट वैलिडेट होगा, टेंडर जो बना के देगा, जो फ्लोट करेगा, वो वैलिडेट होगा, ठीक है। सेकेंड फेज जब आएगा कि बिल्डर अगर आता है वो इंटरेस्ट पे, मान लो कि 3 महीने लगा, 6 महीने लगा, उसके बाद में बिल्डर आने के बाद में जब आएगा, बिल्डर अपना ड्राफ्ट एग्रीमेंट खुद बनाएगा अपने लॉयर से, वो हमें देगा, राइट। उसके साथ में बैंक गारंटी के जो क्लॉज होंगे वो भी डॉक्यूमेंट वो सेकेंड फेज में आता है। तो 2 फेज में होता है। तो नॉर्मली ये वाले फेज में क्या होता है कि मान लो कि 35,000 में हमने फाइनल किया पहला फेज, सेकेंड फेज 45,000 के आसपास में होता है। ये 2 फेज में काम होता है। उसके बाद में अगर लिटिगेशन में गया, वो अभी ना इधर कवर है ना किधर है, उसको आप साइड कर दो। तो मेरे हिसाब से 85,000 बहुत हायर साइड होता है। मेरे हिसाब से 85 इज़ अ वेरी रीजनेबल रेट अगर अपने को मिल रहा है। और जो लॉयर के बारे में इसने बोला, दे हैव क्वाइट अच्छे एक्सपीरियंस है, इस लाइन में बहुत काम किए हैं, तो मुझे लॉजिक नहीं लगता कि हमें 5 लाख रुपया देना चाहिए काम को। ये कल के 5 डेट में- लाख, ये 5 लाख पूरा हाँ। सोसाइटी का जो बिल्डिंग बनने तक वो तो है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, और इनका जो है ना मालूम नहीं पड़ता है क्या है। नहीं, और आपको वो- मालूम करना और पड़ेगा वो ना, तो अगर लेट कहीं आ- पे स्कोप है तो हमें मालूम हेलो। करना चाहिए। नहीं ठीक है, आपने इन्होंने बहुत सही आपको इन्फॉर्मेशन दिया। एडवोकेट का क्या स्कोप ऑफ वर्क है वो उन्होंने बताया। और उस स्कोप ऑफ वर्क में वो जो 85,000 में अगर कोई पूरा काम करके देती है तो इसका कहना है तो क्या स्टैंडर्ड का काम होगा वो आप सोच नहीं, सकते हैं। अच्छा, तो नहीं ये उसका तो कुछ हम लोग अलग बोल वे नहीं है। फिर सकते। तो हमने प्री डिसाइडेड है कि हमें नहीं, कोटेशन पास करना है, तो आप कर Exactly, लो। बट नहीं, ये नहीं। गलत है। मैं चार्जेस बड़े लॉयर, बॉम्बे के सबसे बड़े लॉयर के चार्जेस 35,000 के ऊपर नहीं होता है। नो नो, नॉट हियर, नॉट हियर, नो, इट्स नॉट रिटन देयर। इसे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। ओके, 2 चीजें, 2 चीजें, Let advocate। 2 चीज, एक मिनट, नहीं 2 चीज आप सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 2 चीज होता है, उनके लिखने What I का want to लॉजिक ask you, क्या what होता I है, want to लॉजिक क्या Sir, I want to ask the committee members as well as the people, the person, Mr. Sushil, who has given this quotation. They can ask him. First thing is this: why was the quotation come after so many of incidents what people have done? One thing, why? The question arises: why इतना late? एक ही है। किसको मालूम है? ये किसको नहीं नहीं, मालूम है अभी कि किसको कोटेशन ला मालूम रहे कर- 5 लाख 7 लाख रुपए का? नहीं, किसको बताओ तो आप? नहीं, सनी मेंबर्स को आप बताओगे या नहीं बताओगे? किसको मालूम है
ये मैं भी अगर बोलूँ तो मैं भी पूछ सकता हूँ किसको, ऐसा नहीं, आंसर शुड नॉट बी अ क्वेश्चन शुड में किसको मालूम है, वी ऑल नो दैट अपन रीडेवलपमेंट का ही काम कर रहा है, ठीक है, एट द राइट टाइम वुड हैव कम, एब्सोल्युटली वुड एग्री टू योर पॉइंट, स्क्रूटनी होना चाहिए था कि लॉयर क्या कर रहा है, क्या नहीं है, क्या क्या कितना वर्क किया उसने, क्या क्या किया है। आई डो नॉट नो ये लेट क्यों हुआ इनकी तरफ से आने का, वॉज इन्फॉर्मेशन पास, आई थिंक सो पास तो हुआ रहेगा, आई डो नॉट नो। नहीं हुआ है। आधी मीटिंग में आपको तो मिनट आता है ना, उसके बाद में उन्होंने ये डाला, जब भी हम लोगों ने गलत है ये। जो आरडी वॉलंटियर्स का जो लिमिट्स है वो आने के बाद में ये अपने पास आएगा, ये बात है। पॉल, हम लोग ग्रुप में नहीं है, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ ग्रुप, तो हमें नहीं आइडिया है कि क्या चल रहा है। ऐसा क्या जो आरडी ये जो वॉलंटियर्स है सबको मालूम है कि नहीं होता है ना, अरे सब वॉलंटियर पे आप कर लोगे तो और सब मेंबर भी है ना फिर। नहीं, लेकिन मेरे को लगता है जब भी आप लोग डालते हो तो आरडी वॉलंटियर्स का कुछ एक मीटिंग का तो आप लोग डालते हो, शायद मैं नहीं था। या हॅलो हॅलो चव्हाण साहेब, या लाईनमध्ये प्रत्येक वकील साधारणपणे 5 ते 10 लाख रुपये कोट करतो बिल्डिंग पूर्ण होईपर्यंत। जो 2 रुपयात काम करणार असेल त्याची काय लायक, तो कोणत्या पद्धतीचं काम करणार आहे त्याचा विचार करायची काही गरज नाही। आणि जर समजा जे आपली मीटिंग होते त्याचं तुम्ही जर व्हॉट्सअपवर टाकताय तर त्यांना कळलं नाही हे म्हणण्यात काय अर्थ नाही ना, त्यांनी 11th आवरला माणूस पाठवणं त्याला काय अर्थ नाही आहे। ग्रुप में नाही आहे तर तो तुमचा प्रश्न आहे, त्याचा सोसायटीचा काय, त्याच्यात कमिटीचा काय संबंध आला त्याच्यात? नाही, मी अजून एक काहीतरी याच्यातलं अंडरकरंट बघतो, हे वैयक्तिक आहे, नथिंग रिलेटेड टू दी एमसी। जसं काम फक्त कंगना राणावत काहीतरी बोलून जाते आणि बीजेपी पल्ला झटकते, तसं नाही आहे। मी हे वैयक्तिक सांगतो, ही प्रियंका नाईक जी कोणी आहे आणि आम्हाला आलेली लिगल नोटीस अमिता चावरे की खावरे कोण आहे ते मी कनेक्शन फाइंड आउट करणार आहे सगळ्यात पहिला प्रथम। आणि सुशीलनी सोडलेलं हे एक पिल्लू आहे ज्याच्याकरता सगळ्यांना माहिती आहे, कोणाला काय काय माहिती आहे 85,000 ह्याच्यातले ना सगळ्यांनी क्लॉजेस वाचावे। B7 म्हणाला एका वर्षासाठी ना, इकडे इंडिकेट आहे, सगळ्यांनी वाचलं इथे फॉर 12 months, आणि खाली काय आहे नॉट इन्क्लुजन्स आहेत त्या 85,000 मध्ये, तेही वाचावं प्रत्येकाने। ते नाही ह्याच्यामध्ये आहे म्हणून सांगतो मी। आणि आहे लिहिलेलं आहे त्याच्यात वर्षासाठी, पण आम्हाला आवडेल 85,000 मध्ये जर ॲडव्होकेट नाईक आपल्याला पूर्ण कंप्लिशनपर्यंत जर आपल्या पाठी राहत असेल, प्रत्येक गोष्ट नाही बाकीच्या लॉयर्सनी दिलेले जेवढे हे आहेत आम्हाला आवडेल। परत आपल्याला 6 लाखाचा हिशोब नको आहे म्हणून सांगतो मी माझ्या कमिटीला, वैयक्तिक परत सांगतो, माझ्या कमिटीला मी सांगितलेलं त्याला द्या पूर्णपणे क्रोनॉलॉजी, आम्हाला हे करून पाहिजे संपेपर्यंत, आणि फिक्स प्राइस ॲट 85,000, वी विल बी द हॅपीएस्ट पीपल एव्हर प्रोजेक्ट कम्प्लीट होईपर्यंत। आम्हाला आवडेल जर ती जिम्मेदारी अजित, सुशील आणि B7 घ्यायला तयार आहे तर आम्हाला ॲब्सोल्युटली खुशी होईल याची। मला वाटते ह्या विषयावर ना आता जे नायकोडे साहेबांनी सांगितलं ते बरोबर आहे, कळलं का, की असं हे आयत्या वेळी तुम्ही लास्ट मोमेंटला प्रत्येक वेळेला जर काही उभं कराल, आतापर्यंत ही तेच चाललेलं आहे की आम्ही जे काम केलं 22 लाखाचं खाली ते आम्ही पैसे वेस्ट केले असं यांचं म्हणणं आहे। ते 13 लाखाचं किती 6 लाखामध्ये करणार होते, 6 लाखामध्ये कोणाच्या घरचं पण रिन्युएशन होत नाही, ते एवढं सगळं काम 6 लाखात होणार होतं, असं प्रत्येक वेळी तुम्ही नाही करून झालंच ना। हो तो वो खुद किया नहीं, वो बात अलग ही है, ज़्यादा वो पूछे का अभी निकालने का नहीं, अपने को आगे बढ़ने का है। अभी पहला तो बात ये है कि विदाउट जब तक ये एडवोकेट फाइनल नहीं होता है तब तक वो बाकी का PMC का काम भी आगे नहीं बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। तो somebody should propose for समीर वैद्य एज अ लॉयर, नायकोडे। हाँ एक मिनट प्रपोज बाय नायकोडे आणि शिंदे सेकंड, हाँ समीर वैद्य, हाँ। और ये जो है ना वो आगे चल के हम लोग विल टेक इट फ्रॉम द बिल्डर, लेकिन ये जो 5 लाख का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना रहता है, PMC का पेमेंट का भी अपना, उसके एग्रीमेंट में हम लोगों ने, आप पढ़ो अभी भेजा है उसमें, इसने हमने बहुत सारा जो चीज़ है वो डेवलपर के ऊपर ही डाला है, वो आगे चल के आएगा। हो गया
एक मिनिट हां ते असं टप्प्याटप्प्याने पहिलं 15,000 प्रत्येक वेळेला ते हे नाही आणि ते सुद्धा काय माहिती आहे का जर हॅलो हो जर इफ बिल्डर एग्री हो गया तो हम लोग उसको बिल भेजेंगे और बिल्डर पे करेगा और हम लोग पेमेंट करेंगे ऐसा कुछ तो होगा आगे अजित तुमच्या सोर्सनी आलेलं आहे हा हे प्लीज नोट दॅट ॲज इन ऑर्डर टू परस्यू सच लीगल असिस्टन्स इन्व्हिटेशन फ्रॉम द सोसायटी शाल बी नेसेसरी आफ्टर विच अ डिटेल्ड ब्रेकअप शाल बी सेंड. म्हणजे या 85,000वर पण तिने आपल्याला एक प्रश्नचिन्ह दिलं आहे की हे सगळ्या डिटेल्स आल्यावर मग आम्ही बाकीचा ब्रेकअप तुम्हाला देऊ. मग तुम्ही कुठच्या बेसिसवर 85,000 सांगतात सगळ्यात पहिली गोष्ट. आणि मी तर प्रपोज केले त्यांना द्या पूर्ण क्रोनॉलॉजी ऑर्डरची सगळं काम करणार आहे. 85,000 फिक्स करा. विल बी द बेस्ट पीपल. बिल्डरचे पैसे वाचतील आपले नाही तरी. पण काम वेळेवर करा. तुम्ही ना जे झोपलेले असतात ना सॉरी उशे आणि चादरी घेऊन ते नका झोपूत प्लीज. अजय ह्याच्यात हॅलो आपले जाऊ द्या अजित साहेब जाऊ द्या हे ना हे चालूच राहणार आहे. फक्त काय माहिती आहे का लक्षात घ्या मी जरा मला फार महत्त्वाचं बोलायचं आहे. आता ह्याची जी फीज आहे 5 लाख रुपये ती सुद्धा हाताबरोबर तुम्ही प्रपोजमध्ये सँक्शन करून घ्या कळगा. त्या एकाच मध्ये ते सँक्शन झालेलं आहे कळगा. प्रपोज बाय नायकोडे आणि सेकंड हेड बाय एक्साइटमेंटमध्ये ना काही गोष्टी त्या विसरतात ते बोलायचं म्हणून मी जस्ट सांगतो हे 5 लाख रुपये आहे ना ॲक्च्युली हे डेव्हलपमेंट त्यांनी जे कोटेशन दिलं ना वी हॅज गिवन फ्रॉम डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट ऑनवर्ड्स ओके विच इज बेसिकली द स्कोप. बट वी हॅड डिस्कस्ड विथ हिम की जर तुम्ही बघाल की PMC ॲग्रीमेंट अँड PMC दिस थिंग टेंडर डॉक्युमेंट वी ॲक्च्युली कंपेल्ड हिम टू बेसिकली गेट इट डन इन दिस अमाऊंट ओनली. अजून एक इन्क्वायरी त्यांची सांगायची राहिली की इफ यू नो सुधांशू ते जे प्रोजेक्ट करतायत ना त्यांच्याबरोबर आम्ही इन्क्वायरी केली की किती जनरली व्हॉट इज ते जे साहेब म्हणाले की व्हॉट इज द मार्केट रेट ऑफ लॉयर. तर त्यांनी 5 वर्षापूर्वी 5 लाख रुपये दिले होते लक्षात घ्या. त्यांचे मेंबर्स इज 46 आवर मेंबर्स इज 49 ओके. 5 वर्षापूर्वी त्यांनी 5 लाख दिलेत. चेंबूरचा कोणतरी वकील आहे. सो आवर रेट ऑफ दिस थिंग मीन्स लॉयर्स फी इज नॉट दॅट हाय. ही वॉज एक्सपेक्टिंग की तुम्हाला 7-8 लाख तरी द्यावे लागतील. सो जे आपले अमाऊंट आहे ती जास्त नाही आहे म्हणजे इज अ रिझनेबल. वी आर ट्राइंग इज रिझनेबल असं आहे. म्हणजे ॲक्च्युली ही एज फॉरगॉट ॲक्च्युली मस्ट हॅव मेन्शन बट फॉरगॉट सो आई एम जस्ट एडिंग. क्या होता है कि डिस्कशन इधर उधर जाता है तो एक पॉइंट मैं भूल जाता हूँ जो मैं तैयार करके आया हूँ जो ऐड करके आया. एनीवे तो अभी मैं थोड़ा सा आपको ये हिंट देता हूँ. ये जो भी PMC का एग्रीमेंट जो है वो वेटेड करने के बाद में ये हम लोग उसका 2 कॉपीज निकालेंगे. 500 के स्टैम्प पेपर पे वो एग्रीमेंट होगा. एक कॉपी PMC के पास रहेगा एक कॉपी अपने पास रहेगा. उसके बाद में ये कभी होगा जब भी हम लोग एडवोकेट अपॉइंट करेंगे उसके बाद में वो वेट करेगा उसके बाद में वो होगा. उसके बाद में PMC का ड्यूटी है कि वो अपने को ड्राफ्ट टेंडर प्रोवाइड करेगा. जो ड्राफ्ट टेंडर में मैंने जैसे पहले बताया कि सब कुछ रहेगा उसमें कितना अपने को जगह है और जो अपनी जगह एक्चुअल जो मेजरमेंट की है और अपनी पेपर में है वो भी मेंशन करेंगे सो दैट वो जो बिल्डर आएगा आने वाला जो डेवलपर है वो भी अपने को एक्वायर करके दे सकता है. इसके लिए वो भी मेंशन करेंगे. सेकेंडली वो जो ड्राफ्ट टेंडर है वो हम लोग आप सभी को ऑल मेंबर्स को हम लोग देंगे. प्लीज़ टाइम निकाल के क्योंकि वो अपना भविष्य है फ्यूचर है तो वो टाइम निकाल के वो ग्रुप डिस्कशन करो एक साथ बैठो उसके ऊपर अपना जो कुछ कहना है वो ये करो. जो बाहर रहते हैं वो लोग अपने घर में पढ़ो लेकिन वो पढ़ के उसके जो सजेशंस है नहीं मुझे ऐसा चाहिए मेरे को किचन बड़ा चाहिए मेरे को बेडरूम बड़ा चाहिए. हम लोगों ने जो वो तो बाद में आएगा जो सजेस्ट किया है वो
वो मेरे को एक ज़्यादा रूम चाहिए, ज़्यादा, तो जो कुछ भी होगा आपका वो हमको आप शेयर करो। उसके बाद में वो, हाँ बोलो, हाँ हाँ हॅलो, सॉरी, सवय नाही ना. हाँ हाँ अच्छा, तर जो ड्राफ्ट टेंडर, जे ड्राफ्ट बनवणार आहे, जो टेंडर फ्लोट करताना, तर तो तुम्ही ड्राफ्ट डिक्लेअर करणार, तर तो डिक्लेअर केल्यानंतर एक सफिशियंट टाइम द्या, ॲटलिस्ट 10 days द्या. ऑफकोर्स ऑफकोर्स की सगळे वाचून नाही, तुम्ही जसं एक्झॅक्टली म्हणालात की ग्रुप डिस्कशन झालं तुम्ही- म्हणजे गुड हां. आयडिया, चांगलं आहे आणि ते होणं आवश्यक आहे आणि त्याप्रमाणे आपण पुढे म्हणजे तुम्हाला काय समजलं नाही समजलं तर Yes, आता- yes, तर ते तुम्ही आपसात समजून घ्या, येस, एकत्र या, कधी खाली ऑफिस, सफिशियंट टाइम द्या, तर आम्ही सफिशियंट टाइम द्या. सबको नहीं ऐकून घ्या. नेक्स्ट क्या है कि वो ड्राफ्ट टेंडर, हाँ वो जो ड्राफ्ट टेंडर है उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम 10-15 days का जो कुछ होगा, क्योंकि अभी क्या मालूम है गणपति डेज आर देयर. हां, हाँ, तो उसमें क्या कोई गांव जाएगा, कोई इधर जाएगा, उधर जाएगा, कोई बिजी रहेगा, किसके घर में गणपति आएगा, वो सब सोच के हम लोग सफिशिएंट टाइम देंगे, डोंट वरी. इवन कालचा जो तुम्ही पीएमसीचा पण जो ड्राफ्ट दिला तो त्यालाही थोडा टाइम द्या, कारण आता मी पण गावी चाललोय, उद्या परवा नाही मी पण- काय माहिती आहे, तो जो ड्राफ्ट आहे ना, ऐकून घ्या, हा ठीक आहे, बोला. तो जस्ट तुम्ही जर इफ यू विल गो थ्रू नो, आता मला यू विल नॉट, माझ्याकडे फोन आहे, सकाळी मला दीपक जाधवांचा फोन आला होता गावून, तो मी जो ड्राफ्ट पाठवला तो त्यांनी वाचला आणि ते म्हणलं की ओके इट इज फाईन, म्हणजे एव्हरीथिंग इज कवर्ड इन दॅट, ओके असं मला त्यांनी रिपोर्ट. किती वेळ लागतो, जसं आपल्यासाठी स्वतःसाठी येते तर तेवढा वेळ काढा जरा, आणि तुमचं एक दिवस लेट द्या गावी पाहिजे. जायच्या गडबड, माझी अडचण सांगितली, मी हां. गावी जायच्या नाही गडबडीत सांगतो आहे. तुम्हाला, तेवढ्यासाठी फक्त असं आहे ना की उद्या वेळ द्या थोडासा, बस, बाकी काय नाही. वेळ म्हणजे हा एवढाच वेळ आहे आमच्याकडे, कारण का ते पुढे आहे ना, त्याचं पुढचं ते ड्राफ्ट टेंडर निघणं महत्त्वाचं आहे. एक हां, 4 दिवस दिले आणि तर बरं होईल. ॲग्रीमेंट पीएमसी बरोबर At least का 4 करणं की मी हा मेलवर- देऊ. ऍटलीस्ट 4 दिवस दिलेत तर बरं होईल. हां ठीक आहे, हां 3 तारखेपर्यंत द्या, काय प्रॉब्लेम नाही. हां ओके, तर ते झालं आणि त्याच्यात उसके बाद में क्या होगा कि वो ड्राफ्ट टेंडर निकालने का ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट होगा. फाइनल जो ड्राफ्ट है ना उसके लिए अपने को एक SGM लेना पड़ेगा. उस SGM में वो जो टेंडर है, टेंडर क्या है, वो सब कुछ पीएमसी अपने को वापस समझा के देगा. जैसे लास्ट टाइम हुआ था फिजिबिलिटी रिपोर्ट का, वैसे ही वो मीटिंग होगा. वो समझने के बाद में इफ़ यू आर सेटिस्फाइड तो आगे चल के वो हम लोग सेल करेंगे, टेंडर डॉक्यूमेंट सेल करेंगे. टेंडर डॉक्यूमेंट सेल करने के लिए पेपर में ऐड देना पड़ेगा. वो जो बेचने का काम है वो पीएमसी करेगा, लेकिन जो लेने का काम है वो जो उसका जो पैसा है अर्निस्ट मनी उसके साथ रहेगा, लेकिन उसका जो प्राइस रहेगा वो सोसाइटी को मिलने वाला है. जो बाद में लास्ट मोमेंट जो लास्ट डेट होगा उसमें जो टेंडर अपने पास आएगा, तो पीएमसी ने बोला कि अभी से एक बॉक्स बना के रखो 3x3x3 का, 3x3, उसके ऊपर 1.5 इंच का एक चीरा डालो, 1.5 फुट का और 1.5x3 इंच का. वो जो जितना भी टेंडर आएगा वो सील रहेगा बॉक्स, उसको सील लगा, वो सब उसके अंदर डॉक्यूमेंट जाएगा. और ओपनिंग डे उसको सभी मेंबर्स, ऑल मेंबर्स आर वेलकम टू सी द ओपनिंग, तो वो सब निकालेंगे. बोलो. एस्टिमेट किती वर्षाचा आहे, म्हणजे 5 वर्षात आपण ठरवतो की आपली बिल्डिंग तयार होईल असं, नहीं, म्हणजे एक मिनट, एक वो तो जनरल प्लान जनरली अपने को बिल्डिंग यहाँ से हम लोग जब भी खाली करेंगे IOD के बाद में, हाँ IOD के बाद में जब भी हम लोग ये बिल्डिंग खाली करेंगे, उसके बाद में मैं एट द मोस्ट ना हम लोग ट्राई करेंगे कि 3 साल तक होना चाहिए. उससे पहले होगा तो बेस्ट है. हाँ, तो सब लोग का कोऑपरेशन रहेगा तो सब कुछ होगा. हाँ, टेंटेटिव डेट है ना, सी वो क्या है मालूम है, एक मिनट का कहना ये वेट नहीं नहीं, घर खाली टेंटेटिव करने डेट है ना उसका, घर वो खाली करने का. वो नहीं वो नहीं बता सकते. क्यों मालूम है, एक मिनट ये जो अभी आपका टेंडर कोई लेगा नहीं लेगा वो भी क्वेश्चन है. कितना बिल्डर लोग लेके जाते हैं, कितना रिस्पॉन्स मिलता है उसके ऊपर डिपेंड है. और उसके बाद में जब भी वो बिल्डर लेके जाएंगे, उसका टेंडर ओपनिंग होगा
तो उसके बाद में थोड़ा प्राइस अलग होगा और वो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन वो अलग होगा। उसके बाद में पीएमसी उसका जो स्क्रूटिनी करेगा सब बिल्डर का, और उसका एक स्टेटमेंट अपने को देगा। उसमें से अपने को डिसाइड करने का है कि कौन बिल्डर होगा, कौन डेवलपर होगा। दैट वी हैव टू डिसाइड ऑल मेंबर। उसके बाद में जो डेवलपर होगा वो फाइनल हम लोग करने के लिए वापस एक एसडीएम बुलाना पड़ेगा, जिसमें अपना रजिस्ट्रार भी रहेगा। वो सब कुछ बाद में करना पड़ेगा। ये इतना आगे सब कुछ प्रोसेस। उसके बाद में जो वो कोशिश करेगा, कौन जो डेवलपर होगा वो सब कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन का कलेक्शन वो सब उसको जो चाहिए जितना वो उसका काम है वो करेगा। उसके बाद में जब भी ये आईओडी मिलेगी उसके बाद में हम लोग, तो उसका जो पीरियड है ना वो हम लोग अभी नहीं बता सकते। 1 साल पकड़ के चलो कम से कम, और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ये अभी ड्राफ्ट टेंडर जो है, ये जो ड्राफ्ट टेंडर हाँ। बनेगा वो अपने एडवोकेट के पास भी जाएगा। यस यस एज वेल एज हमारे अपने सबके पास जाएगा। सबके यस पास जाएगा। यस जो भी है उसमें स्क्रूटिनी, मतलब जो भी ये होंगे डाउट्स होंगे वो या कुछ ऐड करना है, कुछ निकालना है, या वो हम लोग भी आपको शेयर करेंगे हाँ। हम लोग वो। सेम एज वेल एज हाँ, और एज वेल एज वो कुछ रह गया होगा एडवोकेट की तरफ से तो वो एट द सेम टाइम क्या मालूम है, अगर कोई अपना मेंबर कुछ भी डिमांड करेगा तो हम उसको बुला के समझा देंगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप कुछ भी बोलोगे तो होगा कि नहीं होगा, उसके लिए उसकी मीटिंग करा के देंगे। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ सब वो तो सब कुछ होगा ट्रेन। हाँ ये अभी ये क्या मालूम है ना, अभी उसके लिए और भी एक अपने को प्रिपरेशन करने का है, वो मैं अभी से आपको बता के रखता हूँ। अभी अपने को जो आगे चल के जितना भी ये काम करने का है उसके लिए हर एक मेंबर हमारे पास डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। उसमें क्या रहेगा, जो मेंबर्स है, जॉइंट मेंबर है तो दोनों का, अगर सिंगल मेंबर तो उसका 5 फोटोग्राफ्स रखेगा। 5 फोटोग्राफ्स, 5 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, 5 कॉपीज हाँ कॉपी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज सबका, और 5 अपना बिल का कॉपी जिसके ऊपर आपका नाम है। हाँ नहीं होगा तो भी चलेगा, फिर हम बताएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, और 5 अपने को अपना जो ये है शेयर सर्टिफिकेट उसका कॉपी। ये अभी से हमारे पास आप जमा करो, वो आपके फाइल में जाएगा। और जब भी ये रिक्वायरमेंट होगा आगे चल के हर इसमें एग्रीमेंट के साथ में या किधर भी, तभी वो यूज़ की नहीं तभी वो उसका यूज़ होगा। लेकिन अभी सबका ये अगर ऐसा कोऑपरेशन रहा, सब लोगों ने राइट टाइम पे सब कुछ दिया तो ये जल्दी होगा। हाँ मैं व्हाट्सएप पे डालेगा। हाँ रिक्वायर्ड जो, हाँ वो जो मेल में डालेंगे तो अच्छा हाँ रहेगा। व्हाट्सएप और मेल में हम लोग डालेंगे। वो इतना सब कुछ दे दो, जिसका रहेगा तो उसको डॉक्यूमेंट्स जल्दी बनेगा, जिसका नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। कोई अभी आउट ऑफ स्टे ये है ना, रहते नहीं है, जो नॉन रेसिडेंशियल मेंबर्स है पर्टिकुलरली, उनको तो यहाँ आके देना पड़ेगा, ये बात है। तो ये सब कुछ आगे अपने को करने का है, इसलिए बी प्रिपेयर फॉर दैट, समझ गया। तो ये दिस इज द स्टेटस। हाँ नहीं जो अभी यहाँ जो रिसाइड्स मेंबर है वो तो ऑफिस में लाके देंगे। हाँ सब जो एट द अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी, इसका कुछ ये नहीं है कि अभी कितना टाइम है, वो आने दो बिल्डर, बाद में देखते हैं, बाद में करेंगे, ऐसा मत करो। अभी सबका फाइल बना है, सबके फाइल में एक ऐसा फोल्डर रहेगा, जैसे ये फोल्डर है ऐसा फोल्डर रहेगा, उस फोल्डर में उसका सब डॉक्यूमेंट जाएगा, मिसिंग भी नहीं होगा किसी का। जब भी मांगते उसका फाइल निकाल दिया, चिपका दिया, हो गया डॉक्यूमेंट। तो ये सब कुछ अपने को करने का है, तो इसके लिए सब लोग का कोऑपरेशन जरूरी है। और वो सोचो मत, कल से भी स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम, विल मैनेज दैट।
और जो और भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो तभी बताने का। तो दिस इज द स्टेटस ऑफ द रीडेवलपमेंट एट एज अ टुडे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वकील को फाइनल किए, अभी वो ड्राफ्ट जो है वो वेट करके लेंगे 2-3 दिन में। हमारा किसी का अभी सजेशन आता है देखेंगे, बाद में वो वेट करने के बाद अगर कोई सजेशन देगा तो फिर प्रॉब्लम होगा उसको, हमको नहीं। तो ये बात है। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है ये अभी सेटिस्फाइड, किसी को कुछ बोलना है? हाँ, ओके ओके ओके। नहीं, वो तो हम लोग बार बार मिलना पड़ेगा आपको। जब जब एसजीएम होगा, जब ये रीडेवलपमेंट कमेटी का वॉलंटियर्स का मीटिंग होगा, सबको आना है। हाँ, मैक्सिमम टाइम। पाटिल, उनका एक एप्लीकेशन आया, उनका जो 823 में एक टेनेंट्स है, उसका कार पार्किंग का एप्लीकेशन आया। तो अपने पास तो अभी जगह है नहीं, तो व्हाट टू डू? कार पार्किंग तो उसको देना पड़ेगा। हाँ, नाही बघा, आय अंडरस्टँड काही कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आपापले रूल लावतात, पण जर टेक्निकली बघायला गेलं तर पाहुण्यांसाठी 5% सोसायटीमध्ये रिझर्वेशन असतं प्रत्येक रूलप्रमाणे, आपण ज्याला बायलॉज म्हणू किंवा मोफा रूल्स म्हणू, ते म्युन्सिपॅलिटीचे वगैरे. तर कधी कधी काही जण जे पाहुणे येतात त्यांना 2-3 तासासाठी गाडी कुठे आतमध्ये पाहिजे असेल तर मला वाटतं त्याला लावायला द्यावी, कारण कायदा सांगतो इथे प्रत्येकाचं. पण मॅक्सिमम 2 किंवा 3 गाड्या एका वेळेस येऊ शकतात, त्याच्यावर नाही. आणि नॉट ओव्हरनाईट मी सांगतो, इट्स ओनली फॉर द डे ऑर समथिंग लाईक दॅट. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे आता त्यांना गाडी द्यायला, आपल्याकडे गाडीची पार्किंग द्यायला जागा नाही आहे. तर विदिन द मॅनेजिंग कमिटी वी हॅड डिस्कस दॅट वी हॅव टू रिमूव्ह द सेकंड कार. रादर 20 years back or rather 6 terms before this decision was taken की ॲज पर रूल ऑल्सो. आता बघा ना, आपल्याला जेव्हा कार पार्किंग मिळणार आहे 650 नंतरच मिळणार आहे, तरी आपल्याकडे सोसायटीमध्ये आपले तेवढे मेजरचे फ्लॅट नसतानाही प्रत्येकाला एक फ्लॅट, एक पार्किंग तर मिळतेच आहे. कसंही ज्यांच्याकडे गाड्या आहेत आपण अरेंज केलं आहे. तर ज्यांच्या सेकंड कार्स आहेत, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट असं आम्ही ठरवलेलं आहे करायचं. तर B7ची सगळ्यात पहिली आलेली आहे, B6ची दुसरी आली आहे, आणि तुमचा रूम नंबर काय 7 ही तिसरी आलेली आहे. तर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करावं लागेल. B7ला आपण टाईम अँड अगेन रिक्वेस्ट केलं आहे, फोर्स केलं आहे, वेगळ्या तऱ्हेने विनवण्या केल्या आहे, लेटर्स दिले आहे, तरी त्यांनी एकही हीड दाखवली नाही या गोष्टीला. आपण कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये राहतो, तर मला वाटतं आपण त्याची साथ द्यावी. अजित, तुमच्याकडेही उद्या पाहुणे येतील, तुम्हालाही आवडेल त्यांची गाडी आत कोणी पार्क करून द्यायला. मी नॉर्मली बाहेरच पार्क करायला. नाही सांगतो मी, तरी बाहेर आम्ही पण बाहेरच सांगतो, कारण आपल्याला माहिती जास्त जागा नाही आहे. पण ही सेकंड, त्याला पार्किंग द्यायला सेकंड कार ही बाहेर काढावी लागणार आहे. आणि नियमानुसार B7ची गाडी ही पहिली. आपण पुष्कळदा त्यांना सांगितलेलं आहे, पण कोणी ऐकलेलं नाही आहे. तर याबद्दल पण काय करायचं हे प्लीज सांगा सगळ्यांनी, कारण सगळीकडेच अडवणूक धरून राहिलं तर काही होणार नाही. कारण उद्या कुठेतरी त्याला रिक्वायरमेंट पडणार, कुठेतरी नक्कीच. तेव्हा आम्ही अडून राहिलो तर काय करणार? माणसाला गरज माणसाची कधी पडते. मी उद्या अडीकर सरांची झगडलो, पण त्यांची गरज पडली, कुठच्या तोंडाने मी त्यांच्याकडे जाऊ मदत मागायला? आपण एकत्र राहतो सगळे, तर प्लीज एकमेकाला सपोर्ट करा. आम्हीही कायद्यावर आला, आम्हालाही सांगितलं ग्रिल काढा. तो ऑफिसर मला म्हणाला, सर आम्हाला माहिती आहे मुंबईमध्ये काय इंडियाभर सगळीकडे ग्रिलवर हे आहेत सगळ्यांच्या ह्याच्यात. ओके, आम्ही पण ठोकलं, पण आम्ही काढलं ते का? तर नोटीस आली, कायद्याची नोटीस आली, आम्ही काढलं. राईट? हे एक सिद्ध करतं की आम्ही कायदा पाळणारी लोक आहोत. आम्ही जेव्हा बनवलं तर कायदा तोडला नव्हता. आम्ही हे बघितलं, सुशीलला कळवलेलं जेव्हा मी पण बनवलं होतं तेव्हा. आणि प्रत्येकाने, फक्त पाठीजात नाही आहे मी सांगतो, सॉरी, पण आम्ही जर पाळू शकतो तर प्रत्येक जणांनी पाळणं गरजेचं आहे. तर हेच एक आमच्यातर्फे एक रिक्वेस्ट आहे की सेकंड कार पार्किंग जर बाहेर काढली B7नी तर त्याला जागा देता येईल. नंतर अजून कोणाची आली तर घोषची गाडी बाहेर काढायची, त्याच्यानंतर चव्हाणांची गाडी बाहेर काढायची. I was also the secretary of the society.
It is one flat, one parking only and only. If one car is to be removed, all the second car parking has to be removed. No obligations, nothing. तुम्हें इसका एक बार एक निकालेगा, उसका दूसरा कोई आएगा दूसरा. No, one car, one flat, one car. Simple. Nothing doing. Otherwise, no. Otherwise, I will park my. One second. No, I'm telling you, Ajay. Tomorrow I'll bring my car and park it here forcibly. I'm telling you. I'm capable of that. मैं capable हूँ उसके. बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ. One flat, one car. Anyone buys a new car, जिसका पास गाड़ी है ही नहीं, तो उसको वो जगह दो. ये हाँ हमेशा चलते आ रहा है. ये मेरे को मालूम है 2 गाड़ी पार्किंग क्यों दिया है. If one car is removed, all second car parking has to be removed. This is my request. That's all. Only request now. See, again I'm saying, why I called Sushil culprit? Had he been here, he could have accepted. I have not given permission, he said. So I bring my second car, my car here and park it. So, please honor, if you are legal. पाटील तुम्हाला काय म्हणायचं? माईक जरा होतो. आमचे तर 3 फ्लॅट आहेत तरी एक पण पार्किंगची सोय नाही. काय आता नाही हो बात तुम्ही राहत नाही ना तिथे. You are not staying in the flat. See, but for tenants, if they have got car, they have right to park the car. If it is available. No. उसका tenant has got the car. हाँ, so उसका ही application आया है ना. Yes. हाँ, अगर जगह है तो सभी टेनेंट को दिया, आपके भी टेनेंट को दिया है, हो ही ना. अगर वो ओनर्स आता है रहने के लिए तो हाँ दूसरा कोई ओनर लेता है तो उसका कार रहेगा तो टेनेंट का गाड़ी बाहर जाएगा. वो भी है. प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द अपना मेंबर फर्स्ट, नॉट टू द टेनेंट. वो तो है. समझो कल एक ओनर का समझो अभी आपका 3 गाड़ी पार्किंग सेकंड 2 कार है, बराबर है. समझो बहुत सारे फ्लैट में ये तीनों गाड़ी पार्किंग फुल हो रहा है, तो जो टेनेंट मेरा भी टेनेंट रहेगा उसका गाड़ी बाहर रहेगा. यस. मेंबर ने खरीदा उसके पास पार्किंग नहीं था, उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा. अभी टेल माय टेनेंट प्लीज डू योर पार्ट ऑल साइड. टेनेंट का गाड़ी बाहर इसके लिए क्योंकि जगह नहीं है, ओनर को प्रेफरेंस. जगह है तो टेनेंट को मिलना चाहिए. देन आई हैव टू अग्री टू दैट. हर टेनेंट का गाड़ी बाहर है. ठीक है ओके. तो उसका कुछ रेजोल्यूशन है. नाही पण काय करायचं त्याला जागा द्यायला आपल्याला 1 सेकंड कार करावी लागणार. ऑल द सेकंड कार. नाही हे ठरवा ना. आताच ठरवा ना. हां हे वन पार्किंग सेकंड कार ऑल आउटसाइड. बस ठीक आहे. मग आजच्याच तिन्ही बाहेर काढा. आजच्याच तिन्ही बाहेर काढा. हे जे नवीन आलेत ना त्यांना दिलं. A7 आणि B6. तो सबका कार बाहर निकालो. सेकंड कार अप्रूव्ड. एथिकली और जब समझो आपका गाड़ी का प्रॉब्लम बना, पार्टी को मेंबर नया आया दिया, बोल दो टेनेंट का गाड़ी बाहर जाए. हाँ वो तो है. हाँ नहीं, ask everybody and take the decision, fix the decision now. I am for this only one car, one parking. Oh, sorry, one flat, one parking. अजित, आपण चांगल्या गोष्टी बोलतो, आपण चांगल्या गोष्टी समजवायच्या पण असतात. हे मी मनापासून एक मित्र म्हणून तुम्हाला सांगतो. काही गोष्टी समजवायच्या असतात. बरं वाटलं मी मला. तुमच्या मॅटरवर पण येणार आहे. बरं वाटलं. ओके. हां तुम्ही मित्र म्हणालात, बरं वाटलं मला. रेकॉर्ड होते आहे. एनिवे तर हे असं डिसिजन घ्यायचं का? नो सेकंड कार पार्किंग फॉर एनीबडी मेंबर. ठीक है. सो समबडी शुड प्रपोज. तो ऑफकोर्स तुम प्रपोज करोगे. साहेब जिसके पास गाड़ी है वो साहेब, सेकंड डेट करेगा. हे डिसिशन 1990च्या टर्म मध्ये झालं होतं. गाड्या आमच्याकडेही होत्या पण आम्ही प्रामाणिकपणे बाहेर करत होतो गाडी. कारण आम्हाला जाणीव आहे. हे आम्ही एसी काढला कारण आम्हाला जाणीव आहे. आम्ही सिव्हिलाइज लोक आहोत म्हणून हॅलो काढली गाडी. एक मिनिट आपचं माईक ठेव. एक मी काढू मिनिट शकतो गाडी, अभी इतरांनी काढावी. मी तर आतमध्ये आणली पण नाही, एक्सेप्ट 3-4 वेळा आणली जो हा पार्किंग. काय माईक आहे ना. हा ठेवून देतो. हे नुसतं रेझोल्युशन पास करून अर्थ नाही. ह्याच्यावर इम्प्लाय झालं पाहिजे आजच्या आज तिन्ही गाड्या बाहेर. ये प्रपोजल पहले से पास हुआ है.
हाँ, और पर मेरा भी तीनों जो गाड़ी आज था, बाहर। हम लोग बाहर खड़ा करता था ये गाड़ी, एक अंदर था। एक ये मिनट, पहले एक से मिनट। है, आज नहीं, नया नहीं। इज इट विथ इमीडिएट इफेक्ट आज से ही? ओके ओके ओके, फाइन फाइन। आज 1 तारीख है, आज 1 अगस्त सितंबर है, कब सितंबर तो ये हो गया। तो अभी आपको रूल फॉलो करने का है, वो विल इंटीमेट टू द सेकेंड कार पार्किंग है जिसका, वो सब लोग अपना गाड़ी आज से बाहर निकालेंगे, दैट्स ऑल, ख़त्म। हाँ ठीक है ना, वो थोड़ा टाइम लेने दो, 2-4 घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति से। और थोड़ा हाँ मेंटेन, अभी देखो ये दूसरा आदमी है नहीं इधर, घोष नहीं है, वो आता ही नहीं, उसका वो तो बाउंड है, वो तो है। SGM, एक मिनिट संपलं आता, मीटिंग संपत आली काय तुमचा विषय पटकन मांडा जरा। हां हॅलो, अच्छा मी 2008 पासून सोसायटीत राहतोय। 2008 पासून 11ला गाडी घेतली, पॉल सेक्रेटरी होता, पार्किंग मला मिळत नव्हती, म्हणजे साईडला होती। अजय सावंतनी मदत केली आत घालायला, की आतल्या बाजूला पार्किंग कर। एक जस्ट वेट सॉरी आणि अजय सावंतने मदत करून की बाबा अशी ड्राईव्ह करून आत गाडी पार्क करू शकतो स्टिल्टमध्ये। त्याच्यानंतर मी ती 5 वर्षांनी विकली गाडी। 2011ला घेतलेली गाडी, 2016ला मी दुसरी गाडी घेतली। ती गाडी MH14 मोठी गाडी होती, अर्टिगा, ती मी तिकडे समोर उभी करत होतो, अजयच्या गाडीच्या समोरच्या बाजूला। ती गाडी विकली मी 2022ला आणि सेम डे दुसरी गाडी घेऊन आलो आणि 2022 पासून गाडी आहे। आता माझं एक म्हणणं आहे की सिनियरिटीमध्ये माझा नंबर आहे ॲज पर जी सिनियरिटी होती आता। आणि पाटीलांच्या इथे मी गाडी लावत होतो, पाटलांनी सांगितलं त्याप्रमाणे। पाटलांना नंतर ती गाडी परत अलॉट केली, बरोबर आहे? कुठल्या बेसवर केली ती? एक मिनिट, पाटील साहेब जरा थांबा। हाय हां हां, बोला। आता हे सगळ्यांनी नीट आहे का, म्हणजे नो हार्म नो ऑफेन्सेस। येस आपल्या कमिटीमध्ये आपण पुष्कळ काही डिसिशन्स तुम्ही 10 जणांना सोडून 2-3 घेतलेले आहेत, हे तुम्ही कबूल करता? ठीक आहे, बोला। तुमचे 4 मेंबर्सकडे पोडियममध्ये जागा होती, तुमच्या पार्ट होत्या, म्हणजे तुम्ही जेव्हा पाटील साहेबांची गाडी गेली तेव्हा एक मिनिट ऐका माझी तरी. फक्त हे टेम्पररी अरेंजमेंट होती ती। अग्री टेम्पररी अरेंजमेंट जवळ 3-4 वर्ष झाली. ऐका माझं, ऐका 2 वर्ष दोन वर्ष फक्त 5 महिने, करोना 5 महिने असे ना, 5 करोना महिने पिरियड मध्ये 5 महिने असे ना. जी पण तुम्ही पोडियम घेतलं, B7नी पोडियम घेतलं, घोषनी पोडियम घेतलं, सुशीलनी पोडियम घेतलं, सगळ्यांनी. तुम्ही कधी विचार केलात कोणाच्या गाड्या आपल्या आधी आहेत नाही त्याचा कोणाला द्यायला? दिलेले आहेत पार्किंग, त्यांचे दिलेले आहेत. शिंदे साहेबांनी विचारावं, ऐका शिंदे साहेबांना विचारा, पार्किंग हो. त्यांचं मिळालंय. शिंदे साहेब पार्किंग तुमची गाडी कधीची? 2011. तुम्हाला क्लिअर पोडियम मिळालेला आहे, तुम्ही गाडी पुढची गाडी न काढता काढू शकता बाहेर. हा, मग ते क्लिअर पोडियम आहे. जे काय माझं एकच म्हणणं आहे, ओके, तुम्ही तुमच्या वेळेस ते ऍडजस्टमेंट केल्यात, मी आणि पॉलने केली, मी बरोबर. पाटील साहेबांनी केली. आता ते माझ्या मते तुम्ही ती अवधी 2 वर्षाची का असेना घेतली. बरं, मध्यंतरी सगळ्यात प्रिव्हिलेज माणूस मी पार्किंगमध्ये, मला मस्त 2 जागा मिळालेल्या. आधी मी माझ्या याच्या खाली करत होतो, मग आता चव्हाण साहेब राहतात तिकडे खाली करतो, कारण तिकडे बिल्डरची दत्ताची गाडी लागायची. मी झगडायचो चव्हाणांशी, सकाळी तो आपला पाणी घ्यायचा वगैरे करायला तेव्हा. आता आपण रिडेव्हलपमेंटला चाललोय, 1 वर्ष राहिलंय, ओके. हा विषय ऐका का, त्यासाठी सांगत नाही की तुम्ही विसरून जा, नाही, पण तुम्ही तुमचा मौका घेतलात. तुम्ही नाही द्यायला पाहिजे होती पाटील साहेबांना गाडी, जागा. ऐका साहेब, मला बोलू दे, ऐका, नाही द्यायला पाहिजे होती, राईट. हे तुमच्याच काळात झालेलं आहे, आमच्या नाही.
मी परत सांगतो, इव्हन नायकोडे साहेब कुठे त्यांना गेले? कुठल्या बेसवर दिली? हा त्यांना कुठल्या बेसवर ऐका ऐका, मला कंप्लीट करू दे, मला कंप्लीट करू दे, मी सांगतो. मला कंप्लीट करू दे. कारण त्यांचं पार्किंग कंटिन्यू चालू होतं. नाही, एक मिनिट. चार्जेस कंटिन्यू ते देत होते. आणि तुम्ही देत होता तेव्हा? येस, त्या बेसवर मी त्यांना रिकामी करून दिली जागा. पण मला सांगा, तिकडे पार्क करून तुम्ही देत होतात प्लस देत होते ते, मग तुम्हाला असं वाटत नाही की तुम्ही त्यांनी पार्किंग चार्जेस तुम्ही का चालू ठेवलं? नाही पाटील साहेब तुम्ही चालू ठेवलं म्हणजे तुमची जागा झाली असं नाही. नाही, माझी जागा झाली. मी उद्या समजा 2 वर्ष कॅनडाला गेलो, परत आलो, माझी गाडी तिकडे नाही आहे, तर मला परत जागा, तर मी तुमचे पार्किंगचे चार्जेस भरतोय असं नसतं. म्हणजे हे मी ह्याच्याप्रमाणे ऐका साहेब, नाही मी तुमच्या अगेन्स्ट बोलत नाही. ऐका, तुम्ही पॉलिसी पॉलनी तुम्हाला अलॉट केलेली जागा, बरोबर पॉल? हा, माझं एकच म्हणणं आहे, ह्या तुम्ही ऍडजस्टमेंट्स केल्यात, तुम्ही भरत होता ते, आता त्यांच्या भरायचं तुम्ही भरायला नाही पाहिजे होती, कारण त्या जागेची एक पार्किंग जात होती. आणि तुम्ही हल्ली पण साहेबांनी तुम्हाला एक दिले बघा, तुम्ही 244 रुपये नेहमी जास्त भरता का, ते तुम्ही एक्सप्लेनेशनच देत नाही. ओके, तर आता हा विषय तुम्ही काढलेला 1.5 वर्षापूर्वी, तेव्हा पण मी तुम्हाला सांगितलेलं, आताही सांगतो, तुम्ही तुमचे मौके साधलेत तेव्हा, खरंच साधले नाहीत. अच्छा, घेतले होती तिथे मी बरोबर अगरी गाडी ठेवलेली, अगरी बरोबर आहे. ऍब्सोल्युटली मौके साधले हा शब्द चुकीचा आहे तुमचा. ऍब्सोल्युटली बरोबर आहे. ओके, मी कुठलाही ऍडजस्टमेंट झाली. आता मला वाटतं आपण रिडेव्हलपमेंट चाललोय, आपल्याकडे जागा कमी आहे. ओके, तर आपण ही लेट गो करूया हा हे. ओके, मी प्रोजेक्टला अडवलंच नाही. नाही, पार्किंगचा इश्यूचं मी सांगतो. मला तेच म्हणतात, जसं आता आहे ना तर राहू दे. नको कळलं हो ते सगळं. हा कसं आहे माहिती ना, दुसरी गाडी बाहेर काढायचं नाही, मग कुठेच कुणाला काही बोललेलं नाही. मी काय म्हटलं, तुमची कबुली आहे दुसरी गाडी बाहेर काढायची? हो ना, तो रूल आहे, तो पहिल्यापासून आहे, तो माझ्यापासून नाही. त्याच्या आधी पॉल होता. पॉल सर कमिटी मेंबर का नाही ऐकत आजही? माझा कमिटी मेंबर नाही, गंगाचा कमिटी मेंबर आहे, नॉट माझा. गंगाचा कमिटी मेंबर आहे, माझा नाही. माझ्या घरी जेवायला येत नाही तो, सी, किंवा मी त्याला जेवायला वाढत नाही. तो गंगाचा मेंबर आहे. नाही पटका, एक मिनिट, मला बता मीटिंग. वेट, तो मेरा सीनियरिटी से मेरे को स्ट्रीट पार्किंग मिलना है. स्ट्रीट पार्किंग मुझे मिलना चाहिए. और कुछ मेंबर ऐसे भी थे, सी अजय, अजून एक सांगतो, कुछ मेंबर ऐसे भी थे जो अपना गाड़ी बेचने के बाद पार्किंग बंद कर देते. मेरे भाई मैंने गाड़ी बेच दिया, पार्किंग बंद कर दो. इन दैट केस आपका क्या ये रहेगा? उसको जगह नहीं होती. यस, बराबर है ना. तो ये ऐसा हो रहा है. ये 2-3 बार ऐसा हुआ है. कुमार साहब है. उन्होंने 2011 में जब भी मेरा गाड़ी आया मई में, उसके बाद कुछ महीने के बाद इनका गाड़ी आया, बाद में इनका आया. ओके, तो उनका जो संदीप के नाम पे था गाड़ी, वो मतलब संदीप के ऑफिस का नाम था गाड़ी का, उनको पार्किंग था, उन्होंने पार्किंग भी किया, सब कुछ किया. उन्होंने गाड़ी पे हैंडओवर किया, पार्किंग रुका दिया. मतलब क्या हुआ कि सीनियरिटी गया. तो सीनियरिटी गया. हाँ, तो उधर मेरा सीनियरिटी में मेरा पार्किंग आना है. नहीं, तो मेरा पार्किंग आ जाएगा उधर, मैं गाड़ी पार्क कर सकता हूँ. हाँ, मेरा ही है सीनियरिटी. अभी सीनियरिटी मेरा ही है. मेरे बाद मेरा ही पार्किंग है. मैं 2000, इनको भी पूछो, इनको भी मांगा था मैंने, मेरा है. बाद में मेरे घर से अमित मालदे है. उसके बाद में नामदोस्कर साहब होंगे, तो उनका गाड़ी है, तो उनका ये है. यस, इज इट ओके? क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका था. चलो एनीवे, अभी बहुत टाइम हो गया है. ओके, आज का जो एजीएम है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, अच्छे डिसीजन ले लिए. मैं वो मानता हूँ कि ये जो एजीएम है वो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. वो साल में एक बार होती है एजीएम. उसमें जो रूल्स बनते हैं वो इट्स अ लॉ ऑफ द सोसाइटी. वो सोसाइटी का कानून है. तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द सोसाइटी. और भी हमको दूसरा स्टेप लेने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि एजीएम इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर द डिसीजन, क्योंकि वो सबके सम्मति से होती है.
मैं आई विल थैंक्स टू ऑल मेंबर्स हु हैव कम इन टाइम, ये उसके लिए मैं सबको थैंक्स बोलता हूँ, वोट ऑफ थैंक्स। और चेयरमैन, हाँ चेयरमैन के परमिशन से आज का मीटिंग ख़त्म हुआ, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। और वो सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी एसजीएम होगा, कोई भी मीटिंग होगा तो सबको आना ही है। थैंक यू ऑल।